तो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और उसी क्रम में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट रहे हैं जून तक के, उस सारे करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे कवर करवा दिए जाएंगे और जल्दी जल्दी जो है आपको देखनी है चीज़ें। ठीक है, और मल्टीपल टाइम रिवीजन। तो सिग्ना जो है वो है आगरा में, और यहाँ पे क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना जो है उसको मंजूरी मिल गई है। तो आलू केंद्र आपको याद रखना है। तो सिग्ना नाम जहाँ आएगा, सिग्ना कहाँ है? आगरा में। क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु यहाँ पे मंजूरी मिली है। कहाँ पे? सिग्ना, आगरा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, तो इसका लोकार्पण किया गया। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने किया, और ये किस पे है? NH-27 पे। ठीक है, गोरखपुर जिले के जैतपुर में NH-27 आपको याद रखना है, और लंबाई 91.35 किलोमीटर। बहराइच में क्या हुआ है? तो बहराइच क्यों है चर्चा में? तो भूपेंद्र यादव जो है यहाँ पे दौरा इन्होंने किया कितनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये घड़ियालों से संबंधित है, संरक्षण के लिए। कहाँ है? इसमें से नदी की बात करें तो गेरुआ नदी जो है यहाँ पे होती है, और इसमें जो है 7 बच्चे छोड़े गए। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। देखिए, जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको यूपी में आरक्षण दिया गया है। पहले 10 था, अभी जो है 20% हो गया। ठीक है, तो यूपी हरियाणा 2 जगह 20% जो अग्निवीर हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा कि भाई 4 साल की नौकरी करके निकलते हैं तो उन्हें जो है पुलिस की भर्ती हो गई या किसी अन्य चीज़ों में 20% जो है आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, घुड़सवार, फायरमैन, इन सबों में जो है 20% इनका रिजर्वेशन होगा, और 3 वर्ष की एज में छूट होगी। ठीक है, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण कहाँ हुआ है? गोरखपुर में। NMCG की 63वीं बैठक नई दिल्ली में, और उसमें क्या हुआ है कि बैठक में उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सीवेज प्रबंधन योजना को मंजूरी मिल गई। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में क्या बनेगा? सीवेज प्रबंधन परियोजना। एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना। ठीक है, विवाह घर गांव में होता है, तो प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर जो है वो निर्माण कराने की प्रस्तावना को मंजूरी मिल गई है, और पहले चरण में प्रदेश के 71 ग्रामीण विधानसभाओं में ऐसे जो है विवाह घर का निर्माण करवाया जाएगा। तो कितने विवाह घर बनाए जाएंगे पहले चरण में? 71। बहुत इंपॉर्टेंट है, 71 आपको याद रखना है। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर निर्माण के लिए टोटल जो है 100 करोड़। तो 100 करोड़ में 71 विवाह घर, तो करीब करीब 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा जो है एक विवाह घर के निर्माण में खर्च होगा। ठीक है, तो अच्छा खासा बन सकता है। अमृत 2 परियोजना पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना वर्ष 2021 के आधार पे, तो जनगणना वर्ष 2021 के आधार पे 1500 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से आय निर्धारित करने के लिए इस जो है परियोजना को स्वीकृति मिली है। तो पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन परियोजना कहाँ की है? यूपी की है। कितनी आबादी तक है? 1500 तक की। देखिए, अब यहाँ पे लखनऊ में जो है वो ब्रह्मोस एकीकरण एवं परीक्षण सुविधा केंद्र जो है खोला गया। ठीक है, लखनऊ में कौन उद्घाटन किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ आप जो है एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। देखिए, बदायूं में क्या हुआ है कि नमस्ते योजना जो है वो केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम हुआ, और ये नमस्ते योजना मुख्य है कि नमस्ते योजना संबंधित किससे है? ठीक है, तो ये सफाई कर्मियों के सम्मान से संबंधित है। तो जो नमस्ते योजना है ये सफाई कर्मियों से संबंधित है, ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो नमस्ते योजना सफाई कर्मियों से संबंधित है। कार्यक्रम कहाँ हुआ था? बदायूं में। तो कार्यक्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, नमस्ते योजना इंपॉर्टेंट है।
उत्तर प्रदेश में ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत शामिल नए उत्पाद। तो देखिए कितने उत्पाद जो है शामिल हुए हैं, तो 12 जो है अभी उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल हुए हैं। ये 12 उत्पाद जो है आपको याद रखना कि कितने हुए हैं। तो टोटल 12 नए उत्पाद जो है वो शामिल किए गए हैं। कुछ उत्पाद आप लोग देख लीजिए कि परीक्षा में पूछा जाएगा। तो कृषि उपकरण और सहायक सामग्री, तो कृषि बाग, ठीक है, कृषि बाग, बाग किससे संबंधित है? कृषि से। तो कृषि उपकरण जहाँ आएगा वहाँ बागपत आपको लगा देना है। होजरी सहारनपुर, ठीक है, तो होजरी सहारनपुर, होजरी का सहारा, होजरी सहारनपुर। धातु उत्पाद और वस्त्र गाजियाबाद, ठीक है, गाजी धातु। पेठा तो आपको पता ही है, आगरे का पेठा। धातु हमीरपुर। लकड़ी बरेली, ठीक है, बरेली की बर्फी नहीं, बरेली की लकड़ी, ठीक है, बरेली की लकड़ी। तो लकड़ी उत्पाद कहाँ की? बरेली की, ठीक है, बरेली की बर्फी नहीं, बरेली की लकड़ी। चिकोरी एटा खाद्य प्रसंस्करण प्रतापगढ़। ये दो नाम याद रखिएगा। यूपी एग्रीज AI प्रज्ञा। तो यूपी एग्रीज क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और विश्व बैंक के समूह अध्यक्ष अजय बंगा ने यूपी एग्रीज तथा AI कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। तो कौन कौन? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे अजय बंगा और योगी आदित्यनाथ। इन दोनों ने जो है मिलकर संयुक्त रूप से उद्घाटन किया यूपी एग्रीज। यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों, जिसमें पूर्वांचल के 21 जिले हैं और बाकी 7 जिले बुंदेलखंड के हैं, में कृषि क्रांति लाना और महिलाओं की 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना। तो ये फैक्ट जो भी है आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि पूर्वांचल बुंदेलखंड दोनों मिला के 28, पूर्वांचल के 21 + 7, ठीक है। महिलाओं की भागीदारी कितनी सुनिश्चित होगी? 30%। इसके लिए ऋण कौन दिया है? कि यूपी एग्रीज जो परियोजना है, ऋण जो है विश्व बैंक दे रही है 6 वर्ष के लिए 4000 करोड़ रुपए, ठीक है। AI प्रज्ञा जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में है। 10 लाख युवाओं को जो है प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। तो यहाँ भी आपको 10 लाख याद रखना है, ठीक है। तो 10 लाख यहाँ किसान हो जाएंगे और यहाँ 10 लाख लोगों को AI बुद्धिमत्ता। उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना। तो उत्तर प्रदेश के सीड पार्क की स्थापना। 5 अत्याधुनिक सीड बैंक यानी बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न ही हो जाएगा कितने सीड पार्क जो है स्थापित किए जा रहे हैं? तो 5 जो है सीड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। तो मध्य जोन में लखनऊ आपका आ जाएगा। उसके अलावा 4 जो है पश्चिमी जोन, तराई, पूर्वी और बुंदेलखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश दूधशाला विकास व दूध प्रोत्साहन नीति 2022 जो है इसमें संशोधन हुआ है। संशोधन देख लीजिए। तो पहला संशोधन हुआ कि जो अनुदान पहले 10% मिलता था उसको बढ़ा के 35% कर दिया गया। जो मुख्य जो है क्वेश्चन बन सकते हैं वो डायरेक्ट आपको देखना है कि जो भी अनुदान होता था, राशि मिलती थी, उसको 10 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 35%। नई इकाइयों के लिए अधिकतम अनुदान 5 करोड़ रुपए और मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए 2.5 करोड़। यानी कोई यदि नया जो है लगाएगा इकाई दूध प्रसंस्करण के लिए, उसको 5 करोड़ मिलेगा। जिसकी पहले से है उसमें कुछ आधुनिकीकरण, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़नी है, उसको 2.5 करोड़ रुपए मिलेगा। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2024 Tier 1, 2 और 3 शहरों में विकसित करने के लिए, ठीक है। आगरा में 30वें विश्व नगरी समारोह का उद्घाटन, तो कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण कहाँ हुआ? गोरखपुर में, ठीक है। यह एक एथेनॉल प्लांट है, ठीक है। कहाँ पे उद्घाटन हुआ? गोरखपुर। श्रृंगेरपुर धाम, तो ये कहाँ पे है? श्रृंगेरपुर धाम प्रयागराज, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता हुआ, ठीक है। कहाँ?
वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने हेतु समझौता हुआ। तो कहाँ पे ये पार्क जो है मल्टी मॉडल पार्क विकसित हो रहा है? वाराणसी में। ठीक है, याद रखना है। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन सफारी कहाँ बन रही है? तो वाराणसी में। ठीक है, याद रखिएगा। विठ्ठल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो कानपुर में विठ्ठल महोत्सव मनाया जाता है। यूपीजीएस से भी संबंधित क्वेश्चन है। यूपीजीएस में पूछा गया है कि कानपुर विठ्ठल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो कानपुर। रंगोत्सव 2025 तो पता ही है, बरसाना मथुरा। काशी तमिल संगमम केटीएस, काशी तमिल संगमम, यह हमेशा जो है वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार भी 15 से 24 फरवरी वाराणसी में। आयोजन कौन किया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की सरकार की सहयोग से। तो काशी तमिल समारोह में आपको याद रखना होगा कि शिक्षा मंत्रालय जो है शामिल था, और ये आईआईटी मद्रास और आईआईटी बीएचयू में हुआ। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ पे हुआ था? नोएडा में। ठीक है, बस यहाँ पे आपको नोएडा याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025, तो पक्षी महोत्सव की बात आ जाएगी तो पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये प्रयागराज, पक्षी प्रयागराज। ठीक है, 16 से 28 फरवरी कुंभ के दौरान ही जो है पक्षी महोत्सव मना लिया गया, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव प्रयागराज में। डेट याद रखिएगा, 16 से 28 फरवरी के बीच में। चलिए, बाकी के क्वेश्चंस कुछ बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। करंट अफेयर्स की सारे क्वेश्चंस ऐसे ही एक एक वीडियो में आपको कवर करवाए जाएंगे, और डेली आप जो है रेगुलर रूटीन पे ये वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपके करंट अफेयर्स 2025 के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और इससे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली जो है उसको कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम आपको वीडियोस देखने हैं।